छोटा मोटा वीर नहीं था। बाबा भोलेनाथ को अपना सिर काट करके चढ़ा दिया था, और एक बार नहीं 10 बार। कितने बार? तब बाबा भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, दशानन हो जाओ, जितनी बार सर चढ़ाया है उतने तुम्हारे सर हो जाएंगे। हाथ कितने थे लंकापति रावण के? कितने हाथ थे? 20। 20 भुजा फूल खिलन हारो। बाबा भोलेनाथ ने रावण को कभी नहीं समझाया। क्यों? कि समझाओ उसको जो समझ जाए। बाबा भोलेनाथ चाहते थे रावण समझेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रावण कहता था मैं वो शिष्य नहीं हूं जिसको गुरुजी उठाए तब उठे, मैं तो वो शिष्य हूं जो गुरुजी को भी उठा सकता। मैं तो वो शिष्य हूं जो गुरुजी को भी उठा सकता। और रावण बाबा भोलेनाथ को देख करके हंसता था। क्या करता था? हंसता था। क्यों? बोले महाराज मेरे गुरुजी के तो 5 ही मुख हैं, मेरे तो खुद 10 हैं। मेरे गुरुजी के 5 ही मुख हैं, मेरे तो खुद 10 हैं। लेकिन भूल जाता था कि ये दिए किसके हैं? गुरुजी के ही दिए हुए थे। जब रावण गाता था तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते थे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम ललितां भुजंगमालिक। जब रावण स्तुति करता था भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते थे। लेकिन और दानी कैसे थे भोलेनाथ? सुनो, एक बार की बात, मैया पार्वती ने कहा कि मैं हिमालय की पुत्री हूँ। किसकी पुत्री हूँ? हिमालय की। और हिमालय की पुत्री हूँ मैं, राजघराने से ताल्लुक रखती हूँ, मेरे पिताजी राजा थे। और तुम मुझे कहाँ ला करके रख रहे हो? मैं यहाँ नहीं रहूंगी। भोलेनाथ ने कहा पार्वती चाचा क्या हो? बोले मेरे लिए महल बनाओ सुंदर। भोलेनाथ ने कहा पार्वती तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम यही कैलाश में रहो आराम से। नहीं नहीं महाराज मेरे तो भाग्य में है, तुम बनाओ। मैया पार्वती कहती तुम चाहते नहीं कि मैं महल में रहूं? अंतः गत्वा बाबा भोलेनाथ से ज्यादा जिद की तो बाबा भोलेनाथ ने एक सुंदर नगरी का निर्माण किया। सोने की नगरी बनाई। किसकी? सोने की नगरी बनाई, बड़ी सुंदर नगरी बनाई। और प्यारे उस नगरी में गृह प्रवेश कराने के लिए मैया पार्वती ने कहा कि जैसा महल है वैसा ही ब्राह्मण होना चाहिए। कौन होना चाहिए? ब्राह्मण होना चाहिए। देख लिया मैया गई। अब फिर कथा सुनो, है ना? मैया पार्वती ने कहा कि योग्य ब्राह्मण मिलो, और ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जैसी मेरी सुंदर नगरी है। संसार में दूसरी ऐसी कोई नगरी नहीं है, तो ब्राह्मण भी ऐसा होना चाहिए जिसके बराबर दूसरा कोई योग्य ब्राह्मण ना हो। तो प्यारे ब्राह्मण बुलाया गया, गृह प्रवेश कराया गया। और जब गृह प्रवेश कराया तो अंत में पंडित जी से पूछा, पंडित जी बताओ क्या चाहिए? क्या कहा? पंडित जी बताओ क्या चाहिए? एक बात याद रखना भैया, कभी भी ब्राह्मण से ये कभी मत कहना कि क्या चाहिए। आपकी जो श्रद्धा हो दे दो। अगर आपने कह दिया कि पंडित जी बताओ क्या लोगे, और पंडित जी ने मांग लिया तो लेने के लिए पड़ जाएगा। एक तो वो होता है महाराज आज मांगो, और जो मांगा या तो उसको देना पड़ेगा,
या फिर अपनी श्रद्धा से जो हो दे दो। ये मत कहो कि मांगो, मांगना अलग विषय है और देना अलग विषय है। मैया पार्वती जिद करने लगी, पंडित जी मांग लो, तुम भी क्या याद रखोगे कि किसी का गृह प्रवेश कराया है। पंडित जी ने बहुत कहा मैया रहने नहीं नहीं मांगो। आज पंडित जी कहने लगे मैया अगर कुछ देना ही चाहती हो हमको दक्षिणा में तो दक्षिणा में मैया ये महल ही दे दो, दक्षिणा में ये महल ही दे दो। अब बताओ अगर कोई पंडित जी आपके घर का गृह प्रवेश कराने आए और आप उससे कहो दक्षिणा मांग लो और वो पंडित जी उसी घर को मांग ले, कैसा लगेगा? बोले महाराज लगेगा कि दूसरे दिन पंडित जी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, सर फोड़ देंगे पंडित जी का। इसलिए प्यारे कभी भी किसी से ये मत कहो कि मांग मांग, जो श्रद्धा हो दे दो। हाँ तो प्यारे आज वो पंडित जी ही लंकापति रावण हुए, पहले लंकापति नहीं थे, जब लंका मिली तब लंकापति बने। प्यारे रावण जैसा कोई विद्वान था नहीं। बाबा भोलेनाथ ने पार्वती से पूछा, पार्वती बताओ महल कैसा लगा? बोले महाराज बहुत बढ़िया लगा। बोले रह लिए महल में? बोले नहीं रह पाए महाराज। तो फिर अंत में भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती चलो कैलाश। इसलिए जीवन में याद रखना जो भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा।